आज हम बात करेंगे एक मशहूर कविता टू अ स्काईलार्क के बारे में, जो लिखी गई है पर्सी बैसी शैली के द्वारा। ये कविता एक स्काईलार्क, एक प्रकार की चिड़िया के सुंदर गीत और उसके स्वभाव को समर्पित है। कविता में शैली ने स्काईलार्क को एक डिवाइन स्पिरिट की तरह देखा है, जो खुशी, प्रकृति और कला का प्रतीक है। पार्ट 1, कविता की शुरुआत। शैली कविता की शुरुआत में स्काईलार्क का स्वागत करते हैं और उसे ब्लाइथ स्पिरिट कहते हैं। ब्लाइथ स्पिरिट का मतलब है एक ऐसे आनंदित आत्मा से है जो प्रकृति के पार जाकर उड़ती है। पोइट कहता है कि स्काईलार्क एक आम चिड़िया नहीं है, ये स्वर्ग के आसपास से अपना सुर निकालती है और अपने मन के हर भाव को बिना सोचे व्यक्त करती है। पोइट उसे एक क्लाउड ऑफ फायर यानी एक आग के बादल के रूप में देखते हैं जो आसमान में उड़ रही है और अपना गीत गा रही है। पोइट स्काईलार्क की उड़ान और उसके गीत का सम्मेलन करते हैं और उसे एक ऐसी खुशी के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो शरीर के भी परे है। एग्जाम्पल, कवि स्काईलार्क को ब्लीथ स्पिरिट कहते हैं। पार्ट 2, स्काईलार्क की गुदगुदी वाली उड़ान। शैली स्काईलार्क के गीत को एक ऐसे आनंद के रूप में वर्णन करते हैं जो मून की रोशनी जैसे हर जगह फैलती है। पोइट कहते हैं कि स्काईलार्क के गीत दुनिया की सारी खुशियों से ज्यादा प्रभावित करते हैं। उसका गीत एक छुपे हुए कवि के गीत जैसे है जो बिना सोचे दुनिया के दुख और सुख के साथ अपने मन की बात व्यक्त करता है। पोइट उसे एक ग्लो वॉर्म यानी जुगनू, एक हाई बॉर्न मैदन यानी उच्च कुल की कन्या और एक रोज के रूप में भी तुलना करते हैं जो अपने अस्तित्व में ही सुख से भरपूर है। कविता के इस पार्ट में कवि स्काईलार्क के गीत की सुंदरता और उसके मिस्टिकल नेचर को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, कवि स्काईलार्क के गीत को काव्यात्मक चमत्कार बताते हैं। पार्ट 3, स्काईलार्क का ज्ञान। पोइट स्काईलार्क से प्रश्न करते हैं कि उसकी खुशी का सीक्रेट क्या है। पोइट कहते हैं कि स्काईलार्क के गीत में जो खुशी है वो दुख, डर या हेट से परे है। पोइट कहते हैं कि इंसान का जीवन हमेशा दुख और यादों के बीच उलझा रहता है। हमारी सिंसियरेस्ट लाफ्टर भी दुख के साथ जुड़ी होती है और हमारे गीत दुख से प्रेरित होते हैं। लेकिन स्काईलार्क इस सबसे परे है, उसके गीत में सिर्फ आनंद और दिव्यता है। एग्जाम्पल, कवि स्काईलार्क से उसकी खुशी का रहस्य पूछते हैं। पार्ट 4, कविता का अंत में शैले स्काईलार्क से कहते हैं कि अगर वो उसे अपनी आधी खुशी भी सिखा दे तो पोइट के गीत दुनिया को प्रभावित कर देंगे। ये कविता एक प्रार्थना जैसे लगती है जिसमें पोइट स्काईलार्क से जीवन और खुशी का असली मतलब सीखना चाहते हैं। पोइट कहते हैं कि स्काईलार्क के गीत का जुनून और आनंद इतना ज्यादा है कि अगर वो इंसान को समझ आ जाए तो दुनिया उसे सुनने लगेगी। एग्जाम्पल, कवि स्काईलार्क को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। कंक्लूजन, प्रकृति और इंसानी भावनाओं के बीच का संवाद है। स्काईलार्क पोइट के लिए एक डिवाइन प्रतीक है जो इंसानी जीवन के दुख से परे खुशी का प्रदर्शन करता है। पर्सी बैसी शैली की ये कविता हमें ये सिखाती है कि खुशी के असली अर्थ को समझना जरूरी है।